हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवेंथ का चैप्टर 6 जिसका नाम है इंडाइसेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये जो चैप्टर है इंडाइसेस, ये जनरली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इनको ठीक से सिखाया नहीं जाता या फिर ये पहले से ही क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं कि ये क्वेश्चंस तो हमसे सॉल्व नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस एक बार बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ गए तो इसके जो एडवांस्ड क्वेश्चंस है वो आपको एकदम इजीली आ जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। फ्रेश माइंड से शुरू कीजिए। अगर स्कूल में सिखाया और डिफिकल्ट लगा है तो भूल जाइए जो स्कूल में सिखाया है। मैं जो सिखा रहा हूँ वो स्टार्टिंग से ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उसके पहले अगर आपने इसके पहले के 5 चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर लिंक आएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें लाइन वाइज आपको सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मैंने पहले 5 चैप्टर्स ऑलरेडी सिखा दिए और पार्ट 2 भी पूरा मैंने मैथ्स का सॉल्व कर दिया। चलो शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम समझते हैं, इंडाइसेस। इंडाइसेस कहाँ से आता है? आपने इंडेक्स वर्ड सुना होगा। आज तक आपने इंडेक्स कहाँ पे सुना होगा? टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज जहाँ पे चैप्टर्स की लिस्ट देते हैं, या फिर खाली नोटबुक होगी उसके फर्स्ट पेज पे लाइन वाइज दिया होता है ना इंडेक्स, जहाँ पे आप पेज नंबर, टॉपिक नेम वो सब लिख सकते हैं। ये चैप्टर में इंडेक्स अलग है, लेकिन फिर भी आपको इंडेक्स वर्ड तो पता है। अभी इंडेक्स का जो प्लूरल फॉर्म है ना, वो जनरली, ये मैंने क्रॉस डाला है, इंडेक्सेस भी होता है और इंडाइसेस भी होता है, लेकिन ये जो इंडाइसेस है ये ज़्यादा यूज होता है प्लूरल फॉर्म। तो इंडाइसेस वर्ड का मतलब कुछ नहीं है, जो बहुत सारे इंडेक्स एक साथ दिखे ना तो प्लूरल फॉर्म आएगा ना, बहुत सारे इंडेक्स एक साथ हो तो उसको बोलते हैं इंडाइसेस। ओके, कोई ऐसा हवा में से नया वर्ड नहीं निकाला है, इंडेक्स से ही ये वर्ड आया है। जैसे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होगा तो बहुत सारे कंप्यूटर होंगे तो आप क्या बोलते हैं? कंप्यूटर्स, है ना, वैसे ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स से मैंने आपको बोला 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करो, तो आप 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करने वाला स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ तक तो ठीक था। अगर मैं आपको बोलूँ 50 बार 2 को मल्टीप्लाई करो तो कैसे दिखाओगे? ये ऐसे लिखोगे क्या? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे करते जाओगे। पता है कितना बड़ा आएगा? ऐसे आएगा। 50 टाइम्स करने बोला तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा सर मैं तो बहुत फास्ट लिखता हूँ, फटाफट फटाफट पहले 2 डाल दूंगा, फिर क्रॉस डाल दूंगा, फिर 2 डाल दूंगा, लिख दूंगा। मैं बोला अच्छा ठीक है, तो फटाफट लिखने वाला है ना। 2 को 1000 बार मल्टीप्लाई कर, तो तुम क्या 1000 बार लिखोगे 2 को? बहुत डिफिकल्ट है ना, तो कोई शॉर्टकट निकालना पड़ेगा। तो इसको लिखने का एक मेथड है जिसमें हम लोग ये चैप्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 2 आएगा। अब 2 यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? काउंट करो। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम लोग इसके ऊपर 5 लिख देंगे। जब भी आप ऐसे लिखेंगे 2 और ऊपर 5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार? 5 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 5 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 5 है कहीं पे बीच में, नहीं, 5 टाइम्स है। ठीक है, अगर ये आपको लिखना है, मैंने 50 बार 2 मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे इक्वल टू, पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 50 बार हो रहा है, तो मैं लिख दूंगा 50 यहाँ पे। आ गया समझ में? तो आप ऐसे कोई भी बड़े मल्टीप्लिकेशन को जो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मस्त एक छोटे से फॉर्म में लिख सकते हो। देखो यहाँ पे इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन उसके जगह पे सिर्फ एक वर्ड में आपने लिख दिया कि भाई ये बताना है, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। कुछ और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। तो यहाँ देखो, अभी उल्टा करेंगे। नीचे 6 है, ऊपर 4 है। नीचे 6 है मतलब क्या? 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर 4 है मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कैसे आएगा सोल्यूशन? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। काउंट कर लेना, देखो 1 2 3 4, इसलिए 4 ऊपर। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके जगह पे मैंने इतना नेगेटिव नंबर जो डेंजरस दिख रहा है वो डाल दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी नंबर नीचे है वो मल्टीप्लाई होगा, जो ऊपर है उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं लिखूंगा -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। क्यों 3 टाइम्स आया? बिकॉज ऊपर 3 है इसलिए 1 2 3। ये क्यों 3 बार रिपीट किया मैंने सेम नंबर? बिकॉज नीचे -2/3 है। अगर 5:1 दिया, देखो 4 था तो 4 टाइम्स आया, 3 था तो 3 टाइम्स आया, अगर 1 है तो कितने टाइम आएगा?
1 है तो एक ही टाइम आएगा, नीचे ये ना 5 तो 5, लेकिन 1 है ऊपर तो एक ही टाइम आएगा। तो कोई भी नंबर के ऊपर अगर मैं 1 डालूं तो दिख रहा है सेम नंबर आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फोर्थ में 1005 रेज टू 1, ठीक है, ऊपर 1 रहता है ना, उसको रेज टू 1 पढ़ते हैं, अभी छोड़ दो, लेकिन समझ रहे हो, ऊपर 1 लिखा तो मैं एक बार ये नंबर लिखूंगा और ऊपर 1 है इसलिए एक ही बार आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे समझना है तो इधर देख लो, यहाँ पे अगर मैं 6 रेज टू 1 लिखूँ, देखो नीचे 6 था तो ऐसे ही आ रहा था ना, अब नीचे 6 है लेकिन एक ही बार आ रहा है तो एक ही 6 आएगा। कोई भी नंबर ले लो उसको ऊपर रेज टू 1 लिखेंगे ना, ऊपर 1 लिखा तो सेम नंबर आने वाला है। ओके, आ गया समझ में? अब समझते हैं कि ये सब जो हमने लिखा है इसको बोलते क्या है। ये ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया था तो 2 के ऊपर 5 चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिखते हैं ना ये वाला पार्ट, इसको नीचे लिख रहा हूँ ताकि मैं लेबल कर सकूँ कि क्या क्या बोलते हैं इसको। ये 2 और ऊपर है 5। ठीक है, ये 2 बेचारा नीचे है ना, तो नीचे है तो इसको नाम दे दिया बेस। क्या नाम दे दिया? बेस। बेस मतलब नीचे ना, बेस ऑफ द ट्री मतलब क्या? ट्री का नीचे वाला पार्ट। और ये बेचारा ऊपर चढ़ा दिया है ना, तो इसको नाम दिया है इंडेक्स। ओके, तो ये जो नीचे लिखा वो बेस और ये जो ऊपर लिखा इसका नाम है इंडेक्स। ये यहीं से चैप्टर का नाम आ रहा है इंडाइसेस। ठीक है, समझ गया ना? कोई भी ऐसे बहुत बार सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 सोचेंगे अरे यार हमारा नाम क्या है, हमारा लाइफ में काम क्या है, तो हम बोलेंगे भाई तुमको नाम दे देते हैं, काम हम तुमको बाद में बताएंगे। नाम क्या है? ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बेस, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इंडेक्स। कोई भी ऐसा वाला नंबर दिखे उसमें आपको पता है कि बेस और इंडेक्स क्या होता है। जैसे हमने इसके पहले के एग्जाम्पल्स लिए, यहाँ पे बताओ ये क्या होगा? बेस। ये ऊपर वाला जो बैठा है उसके ऊपर वो इंडेक्स, ये बेस ये इंडेक्स। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव साइन है फ्रैक्शन है, जो नीचे है वो बेस, ये ऊपर है वो इंडेक्स। अब नीचे में लोग बोलेंगे सर ये भी तो नीचे है, अरे यार वो तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर है। इसको ऐसे देखो, ये पूरा एक नंबर है और उसके ऊपर दूसरा नंबर है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला नंबर है जो ऐसे पूरा कैंसिल किया हुआ है वो बेस है, और ये ऊपर जो 3 बैठा है वो इंडेक्स है। यहाँ पे 5 बेस है, 1 इंडेक्स है। यहाँ पे 1005 बेस है, ऊपर जो 1 है वो इंडेक्स है। तो लेट्स से मैं नीचे नंबर ले लेता हूँ a और ऊपर ले लेता हूँ m। तो ये जो भी नीचे बैठा है वो तो नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेस। और ये जो ऊपर बैठा है उसको क्या बोलेंगे? इंडेक्स। अगर उसको बुलाना है तो अपन बोलेंगे ए इंडेक्स, यहाँ पे आ। अगर ये ए नीचे बैठा है उसको बुलाना है तो बोलेंगे अरे तू तो नीचे बैठा है ना, नीचे मतलब बेस, तो बोलेंगे बेस तू इधर आ। आया समझ में? नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को इंडेक्स। नामकरण कर लिया। चलो अभी इसको रीड कैसे करते हैं, इसको बोलेंगे कैसे? ए एम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा ए एम ऐसे बोल रहे हैं, है ना, समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होगा ताकि आप कहीं पे भी जाके, वर्ड में कहीं पे भी जाके बोले तो सबको समझ में आ जाए, अच्छा ये बोल रहा है कि ए के ऊपर एम को चढ़ा दो। तो ऐसे मत बोलना ए के ऊपर एम को चढ़ा दो, यहाँ पे बोलेंगे 6 के ऊपर 4 को चढ़ा दो, ऐसे थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बोलेंगे, है ना। तो चलो लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ये जो नीचे है ना ए, इसके ऊपर आपने एम को चढ़ाया ना, चढ़ाया मतलब रेज करना, ऊपर ले जाना, तो हम लोग इसको रीड करेंगे ए रेज टू द, और ये ऊपर है ना उसको पावर बोलते हैं, उसके पास पावर है ना, वो तो ऊपर चढ़ के बैठा है, तो हम बोलेंगे ए रेज टू द पावर एम। तो आप ये स्टेटमेंट कहीं पे भी बोलेंगे ना, ए रेज टू द पावर एम, तो किसी को भी समझ जाएगा वो बोल रहा है ए और उसके ऊपर एम चढ़ा दिया। क्या बोलेंगे? ए रेज टू द पावर, मतलब ऊपर क्या है पावर? एम। आया समझ में? तो अभी नंबर लिखो तो कैसे रीड करोगे? अगर ऐसा लिखा तो इसको कैसे पढ़ोगे? आप बोलेंगे 4 रेज्ड, क्योंकि ऊपर है ना कुछ, टू द पावर, क्या है पावर? पावर है 6। समझ में आया कैसे रीड करेंगे इसको? अभी इसको रीड करने का एक और तरीका है जो प्रैक्टिस सेट खत्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी बताऊंगा ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको बोलना कैसे। हम हमेशा यही यूज़ करेंगे। जनरली कोई पावर भी नहीं बोलता, ऐसे ही बोलते हैं 4 रेज टू 6, मतलब 4 और ऊपर 6। ठीक है, लेकिन लिख दो पावर, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो हम लोग भी पावर लिखेंगे,
है ना, चलती तो टेक्स्ट बुक की है। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट, बहुत ही ईजी वाला है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 26 में लिखा है कंप्लीट द टेबल बिलो। ठीक है, तो आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें देखो सीरियल नंबर वाइज कौन सा क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। फिर लिखा है इंडाइसेस, नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, जो हम लोग लिखते हैं ना रेस टू द पावर, ये ऊपर जिसको चढ़ा देते हैं नंबर को, उसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, क्योंकि उसमें इंडेक्स है ना। अगर ये नॉर्मल नंबर होता तो खाली 3 लिखते हैं या फिर खाली 4 लिखते हैं, लेकिन ये 3 के ऊपर 4 को चढ़ा दिया है, इसलिए नया नंबर बन गया ना, इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग ऐसा लिखते तो फ्रैक्शन फॉर्म होता ना, अगर मैं ऐसा लिखता 3.4 तो ये डेसिमल फॉर्म होता। वैसे ही 3 के ऊपर 4 को चढ़ाया तो बोलेंगे इंडेक्स फॉर्म। फ्रैक्शन और डेसिमल तो आपने बचपन में किया है, अभी एक नया थोड़ा बड़े हो गए ना, तो हम लोग सीखेंगे इंडेक्स फॉर्म। ओके, फिर उसमें बेस दिया हुआ है, हम लोग को पता है कि बेस क्या होता है। बेस मतलब जो नीचे होता है नंबर, नीचे मतलब फ्रैक्शन में नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं, इंडेक्स फॉर्म वाला जो नंबर होता है ना, कि नंबर के ऊपर नंबर चढ़ा दिया, उसमें जो नीचे नंबर होता है उसको बेस बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। तो देखो 3 रेज टू पावर 4 में 3 नीचे है तो 3 बेस, और 4 ऊपर है तो 4 हो गया इंडेक्स। फिर अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 रेज टू पावर 4 मतलब 3 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर 4 है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 81, तो ये वैल्यू निकाला। तो ये फर्स्ट वाला इन्होंने हमको पूरा सॉल्व करके दिया है फ्री में, सेकेंड वाला हम खुद से करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 16 और ऊपर चढ़ाया है 3 को, 16 रेज टू पावर 3। इसमें बेस क्या है, इसमें बेस है 16। फिर इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आ जाएगा 3, बिकॉज ऊपर 3 चढ़ के बैठा है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मतलब ये 16 रेज टू 3 को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, और लिखूंगा 16 नहीं, क्योंकि 3 ही है ना ऊपर, तो 3 बार 16 आएगा। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 16 256 होता है। आपको स्क्वायर्स याद है क्या 20 तक के, अगर नहीं याद है तो 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। स्क्वायर्स मतलब 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 इंटू 3 9, ऐसे ही 9 इंटू 9 81, 12 इंटू 12 144, ऐसे ही आपको 20 तक के स्क्वायर्स, हो सकता है तो 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स बहुत ही ईजी है याद करना, आप एक बार कैलकुलेट करो और लिख लो ताकि आपके कैलकुलेशन ईजी हो जाए। नहीं आता है तो 16 इंटू 16 रफ वर्क में तो मल्टीप्लाई करने आता ही है, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 6 are 96, 16 1 are 16 प्लस 9 25, तो 256 आया। तो ये दो 16 को मल्टीप्लाई किया तो 256 आया, तो इसके जगह पे 256 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये वैल्यू निकालना है ना, वैल्यू के लिए कर रहा हूँ, तो 256 इंटू 16 करेंगे रफ वर्क में, तो 256 मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या आ जाएगा, 16 6 are 96, 16 5 are 80, है ना, 16 5 are 80 होता है ना, 80 प्लस 9 89, तो 8, 16 2 are 32, 32 प्लस 8 40, तो आ गया आपको 4096, है ना, मस्त सिंपल है ना। ओके चलो अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या किया उसने, थोड़ा डराया आप लोगों को, नेगेटिव नंबर दिया ताकि आप लोग डर जाए, लेकिन उसको पता नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स तो हमको बहुत पसंद है। उसने बेस दिया -8, बेस मतलब क्या, जो नीचे नंबर आता है वो, और इंडेक्स दिया 2। ठीक है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको पता है कैसे लिखना है, बेस नीचे होता है और इंडेक्स ऊपर, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, बेस दिया हुआ है -8 और इंडेक्स दिया है 2, हो गया ना काम। अगर ऐसा आपको दिया होता तो आप क्या लिखते, बेस लिखते -8 और ऊपर 2 है तो इंडेक्स लिखते 2। ठीक है, आपके लेवल पे अभी आप लोग को इंडेक्स का भी नेगेटिव नहीं आएगा, बेस नेगेटिव आएगा। 7th स्टैंडर्ड में आपको इंडेक्स नेगेटिव नहीं देंगे, थोड़े बड़े हो जाओगे ना आप तो लोग इंडेक्स में भी नेगेटिव घुसाएंगे, कहीं तो डराना पड़ेगा ना, पहले से इतना डराएंगे तो आप मैथ्स ही छोड़ देंगे, इसलिए वो थोड़ा डरा रहा है आपको नीचे माइनस दे के। ओके, अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखना है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मतलब क्या, जो भी बेस है वो इंडेक्स जितनी टाइम दिया उतनी टाइम एक खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 है ऊपर मतलब जो भी बेस है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्या है बेस, बेस है अपना -8, तो आप बोलेंगे अच्छा -8 है, -8 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम, बिकॉज 2 इंडेक्स है।
लोग मिस्टेक क्या करते हैं पता है, लोग बोलते हैं अरे -8 है 2 है तो -8 इंटू 2 लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। ऐसा है ही नहीं, इसने थोड़ी ना प्रोडक्ट निकालने बोला है, ये तो इंडेक्स फॉर्म है ना, इसके अपने रूल्स हैं अलग। आप पबजी में फ्री फायर के कंट्रोल्स यूज करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वैसे यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में आपको इंडेक्स फॉर्म के ही रूल्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो -8 इंटू -8 कर दिया। अब इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, सेम साइन अगर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा प्लस आता है, तो इधर आएगा प्लस। फिर 8 इंटू 8, क्या 88 होता है क्या? 8 इंटू 8 इज 64, तो इसका आंसर आ गया 64। बस खत्म। तो यहाँ पे उसने ये दिया था और ये दिया था, ये दोनों यूज करके हमने ये भी निकाल लिया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी निकाल लिया, वैल्यू भी निकाल लिया, ठीक है। अब फोर्थ में देखो उसने फ्रैक्शन दे दिया। फ्रैक्शन से भी क्या फर्क पड़ता है? देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3/7 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेस होता है हमेशा, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे बेस क्या आएगा? 3/7। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है काउंट करो, 1 2 3 4, तो हम इसको लिख देंगे 4। अब आपको बेस पता है और इंडेक्स पता है, तो नंबर को कैसे लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में? हमको पता है कैसे लिखते हैं, बेस लिखते हैं और उसके ऊपर इंडेक्स को चढ़ा देते हैं, ऐसे है ना, इजी। हम लोग को सिर्फ ये और ये दिया था, अच्छा है ना इसने ये पहले से लिख दिया, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ता इतना बड़ा। कर लेते हैं लेकिन फिर रफ वर्क करना पड़ता, तो ये तो काफ़ी सिंपल सम है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला दिया है -13/4। खुद से ट्राई करोगे एक बार? वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं दूंगा, लेकिन एक बार ट्राई करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये रफ वर्क मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको रफ वर्क चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बट अभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो फिफ्थ वाले में दिया है -13 और ऊपर 4। जिन लोगों ने खुद से सॉल्व किया चेक करो, जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही किया है कि थोड़ा अलग है, लेकिन आंसर तो सेम आएगा। -13 नीचे है, 4 ऊपर है, मतलब बेस क्या हो गया अपना? बेस हो गया -13 और इंडेक्स हो गया 4, ठीक है। देखो ऊपर 4 चढ़ाया हुआ है तो 4। अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या आएगा? -13 नीचे है और ऊपर 4 है, मतलब -13 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो -13 मल्टीप्लाइड बाय -13 मल्टीप्लाइड बाय -13। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ठीक है, तो जब आप टेबल बनाएंगे तो इसमें 2 लाइन दे देना। अब ये 4 बार -13 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो नंबर बड़ा है, लेकिन नंबर तो हम लोग हैंडल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन दिख रहा है, इधर माइनस है मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ना। तो पहले हम लोग ये 13 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अलग से रफ वर्क में सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे आएगा देखो। तो मैंने भी ये भी थोड़ा छोटा करके यहाँ पे फिट कर दिया, ये यहाँ पे मैं अलग से सॉल्व करके बता रहा हूँ। -13 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13, 4 बार। हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी में इसको सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो जाए। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी काम आ जाएगा, वो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, एंड 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 का स्क्वायर रूट पता है आपको? 169, ठीक है। अगर नहीं आता है तो राइट में रफ साइड मल्टीप्लाई कर लेना, चेक कर लेना। 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज 169। फिर बीच में देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो वो डाल दिया है यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -13 इंटू -13, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। फिर 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13 इज 169। अब कोई भी नंबर के आगे प्लस नहीं लिखो मतलब वो प्लस ही है ना, तो यहाँ पे प्लस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फालतू में कन्फ्यूजन होता है, खाली 169 लिखा मतलब प्लस 169 ही होता है। अब आपको 169 इंटू 169 रफ में करना है, जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। तो कैसे करेंगे 169 इंटू 169? तो यहाँ पे पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपको? 9 9 जार 81, तो 8। फिर 9 6 जार, यहाँ पे देखो 9 6 जार 54, 54 प्लस 8 कितना आएगा? 62। फिर 9 1 जार 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 इज 15। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस डाल देंगे, फिर 6 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जार 54, तो यहाँ पे आएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 5। फिर 6 6 जार 36, फिर ब्लैक वाला है ना, 6 6 जार 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 इज 41, तो 1 आ जाएगा। फिर ऊपर 4,
फिर 6 1 जार 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आप ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, लेकिन उसके पहले 2 क्रॉस डाल देंगे इधर। क्या आ जाएगा, 1 9 जार 9, 1 6 जार 6 एंड 1 1 जार 1। सबसे इजी यही था ना। फिर सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0, क्रॉस मतलब 0 ना, तो 1, इधर आएगा 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8 और 1 प्लस 1 2, तो आपको आ गया 2 8 5 6 1। आपने 13 को देखो 4 बार मल्टीप्लाई किया तो आ गया 169 टू 169 विच इज नथिंग बट 2 8 5 6 1। यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, बिकॉज नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने में गायब हो गया है ना। ये कैलकुलेशन समझ में आया, आपके नोटबुक में भी कर लो ये। तो हमने यहाँ पे पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और टेबल फिल कर दिया। ये रफ वर्क का स्क्रीनशॉट ले लो या आपके नोटबुक में फटाफट से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि माइनस इंटू माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, जो प्लस में लिख नहीं रहा बिकॉज नंबर के आगे प्लस डालने की जरूरत नहीं होती। सेम वे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ और ये मिल गया, फिर ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया रफ वर्क में और ये आंसर आया। ओके, तो ये भी इरेज कर देता हूं। ये अपना पूरा कंप्लीटेड टेबल, हर एक वैल्यू हमने फिट कर दिया ना इसमें। वीडियो पॉज करो, हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो एक बार, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं यार ये वाला इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आया और आपको नहीं आया तो फिर क्या फायदा है, फिर आप बोलेंगे मैथ्स डिफिकल्ट है। कहाँ डिफिकल्ट है, इतना इजीली तो समझ में आ गया कि इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। इंडेक्स फॉर्म मतलब नंबर के ऊपर नंबर चढ़ा दिया, उसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। जो बेचारा नंबर नीचे बैठा है उसको बेस बोलते हैं, जो ऊपर बैठा है उसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 26 के लेक्चर 1 में पहले समझा कि बेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, एंड फिर हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूरा टेबल कंप्लीट किया। ओके, लेक्चर 2 में मैं फाइंड द वैल्यू सिखाऊंगा, ये वाला, ये इससे भी इजी है, लेकिन आज के लेक्चर के लिए बहुत हो गया ना, नया नया कुछ सीखा है, अच्छे से समझो, रिवाइज करो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं कराऊं लेक्चर 2 आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। खत्म करते हैं आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी इंडाइसेस या इंडेक्स फॉर्म समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका लेक्चर 2 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you so much for watching this video.